नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी कर दिया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अधीनस्थ एवं लिपिक वर्ग सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 तथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में विद्यार्थियों के से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में कौन कौन सी भर्ती परीक्षा शामिल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, जिसमें पद का नाम है वनपाल भर्ती परीक्षा भी सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी में शामिल है। सेकंड नंबर राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, जिसमें छात्रावास अधीक्षक की भर्ती शामिल है। तीसरे नंबर पर राजस्थान सचिवालय लिपिक की वर्ग सेवा, जिसमें लिपिक ग्रेड द्वितीय की भर्ती शामिल की गई है। और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक की वर्ग सेवा, जिसमें कनिष्ठ सहायक की भर्ती भी सीनियर सेकेंडरी स्तर के समान पात्रता परीक्षा में शामिल की गई है। 5 नंबर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक की वर्गीय सेवा, जिसमें लिपिक ग्रेड सेकंड तथा राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा में जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती शामिल की गई। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल की भर्ती समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के माध्यम से होगी तथा राजस्थान पंचायती राज की कनिष्ठ सहायक और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा से कनिष्ठ सहायक, राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी सेवा, जिसमें कनिष्ठ सहायक और 11 नंबर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा विनियम में लिपिक ग्रेड सेकंड के पद, और अंतिम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम व विनियम में कनिष्ठ सहायक के पद शामिल है। तो यह थी सीनियर सेकेंडरी लेवल के समान पात्रता परीक्षा में कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में कुल 12 भर्तियाँ शामिल की गई है, जिसमें वनपाल, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड जैसी बड़ी बड़ी भर्तियाँ शामिल है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सबसे पहले तो आप सब ने SSO ID बना रखी होगी, और जिन अभ्यर्थियों ने SSO ID नहीं बनाई है उनको सबसे पहले अपनी SSO ID बनवानी पड़ेगी। इसके बाद में SSO ID के माध्यम से एक बार ये पंजीकरण प्रणाली यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो ई मित्र के माध्यम से या अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से आप कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये तथा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 400 रुपये और समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं। यह शुल्क जमा करवाने के पश्चात ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसेस कर पाओगे। जब तक आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यह शुल्क जमा नहीं करोगे, तब तक आगे के प्रोसेस के लिए आपको कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के न होकर भिन्न राज्यों से आवेदन करते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। अतः ऐसे में आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क ही जमा कराना होगा। और जो अभ्यर्थी पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फ़ीस जमा करवा चुके हैं, उनको दोबारा से फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह निश्चित ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा साथ ही समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, अगर उनकी पात्रता की और योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को सीनियर सेकेंडरी स्तर या इसके समकक्ष की योग्यता होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, वह अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और आयु सीमा की बात करें तो जो अभ्यर्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य का है, वह इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसके लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हुआ हो तथा 40 वर्ष से अधिक न हुआ हो, वह अभ्यर्थी इस हेतु शामिल हो सकता है।
और आपको बता दें, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार ही लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है और इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार तय होगी। और आयु सीमा में छूट की बात करें तो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी है उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जो अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह सबसे पहले तो अपनी SSO ID या ई मित्र के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके पश्चात 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे तक अपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करवा सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी तथा समय का ध्यान रखते हुए सबसे पहले अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट करावें। और इस पात्रता परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी की जा सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।